हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं रिहाना आप सभी का JRMCQ में स्वागत करती हूँ। आज हम MCQ करेंगे CG टेट का हिंदी वाला भाग। हिंदी से 30 प्रश्न 30 अंक के लिए पूछा जाता है। आज हम 15 IMP क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला प्रश्न ये रहा। अनुरोध आग्रह शब्द युग्म में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना, तो आग्रह का आशय होगा। अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना, तो आग्रह का क्या होगा। ऑप्शंस है ए अधिकार भावना से उद्भूत याचना, ऑप्शंस बी अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, सी अधिकार भावना को स्वीकार करना, डी अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। हमारा सही आंसर होगा बी अधिकार भावना से सहृदय याचना करना। आग्रह शब्द का अर्थ है अधिकार भावना से सहृदय याचना करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक कौन है ये बताना है। आप भी अपना आंसर्स कमेंट में देते जाइए, फिर लास्ट में आप मैच करिएगा कि आपको 15 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं ए यशपाल, बी नागार्जुन, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, डी अमृत राय। इसके सही ऑप्शंस होंगे सी गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी नंबर का तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ये। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन है ए उर्वशी, बी रेणुका, सी रश्मिरथी, डी स्वर्णधुली। इसमें कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। सही आंसर होगा सी रश्मिरथी। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं उर्वशी, रेणुका, स्वर्णधुली आदि हैं। रश्मिरथी उनके द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर की क्वेश्चंस की ओर। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। ए विशेषण, बी कृदंत, सी क्रिया, डी ताधितांत। इसका सही आंसर होगा बी कृदंत। धातु में प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। यह क्रिया विशेषण का एक भेद होता है। आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द पहचानना है। ए है अगम, बी आश्रय, सी अवगुण, डी स्नेह। इसका सही आंसर होगा ए अगम। तद्भव शब्द अगम है, इसका तत्सम अगम्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाली है। हरियाली क्या है। ए जातिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी विशेषण। तो हरियाली क्या है। हरियाली है भाववाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा। हरियाली भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा वह है जिसमें गुण, दशा, धर्म आदि का बोध होता है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न ये है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है।
निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। ए बुढ़ापा, बी घटना, सी जड़ता, डी दया। इसका सही आंसर होगा ए बुढ़ापा। बुढ़ापा एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न, कौन सा शब्द अभी अव्यय नहीं है? कौन सा शब्द, एक मिनट ना, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये गलत है ये वाला। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आज, बी कल, सी इधर, डी किसे। तो अव्यय कौन नहीं है? किसे। डी किसे हमारा अव्यय नहीं है। किसे अव्यय नहीं है? आज, कल, इधर सब कालवाचक अव्यय हैं और इधर जो है वो स्थान वाचक अव्यय है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर ये रहा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इनमें से रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन है ये बताना है। ए अत्यंत, बी आजकल, सी कदाचित, डी बाहर। इसका सही आंसर होगा सी कदाचित। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं धीरे धीरे, अचानक, शायद, कदाचित, यथाशक्ति आदि। ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणाकेश का संधि विच्छेद है। गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? ए गुणाधन केश, बी गुणाके धन इस, सी गुणाका धन इस, डी गुण धन आकेश। इसका सही होगा संधि विच्छेद सी गुणाका धन इस। गुणाका धन इस, यह गुण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सी है? ए आसमान पर थूकना, बी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सी गुलर का फूल होना, डी कोड़ में खाज होना। इसका सही आंसर होगा बी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोष लगाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निर्विवाद में समास है। निर्विवाद में समास है, कौन सा समास है? बी अव्ययी भाव समास है। निर्विवाद में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? ए एक तरफा, बी धनंजय, सी आत्मनिर्भर, डी वक्रतुंड। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है सी आत्मनिर्भर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आत्मनिर्भर अर्थात जो अपने आप पर निर्भर है। इस शब्द में तत्पुरुष समास है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। इन विकल्पों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। ए नारियल, बी उपरोक्त, सी तुरंत, डी आलस्य। बताइए कौन सा तत्सम शब्द है? इसका सही आंसर होगा डी आलस्य। आलस्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आलस होता है। तो ये रहे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आज का वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और 15 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।